नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने। गर्मियों के दिन हैं और ठंडी ठंडी सुबह है और हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप देखिए, हम ज़्यादा समय गवाए बिना इस सवालों को हल करेंगे क्योंकि अब सेक्शनल कट ऑफ भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है एसएससी में। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस सवाल को तुरंत प्रभाव से जो बेस्ट तरीका है उससे इसका आंसर निकाल दिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल था, कोई वस्तु है जिसकी कीमत को 2 बार बढ़ाई जाती है। लास्ट में आपका 2295 इसका रेट हो चुका है और स्टार्टिंग में आपको 1000 था, तो ये समझिए एक बार 1000 रुपये की चीज़ को आपने कितना कर दिया 2295। कितना बढ़ गया होगा 1295। इसका मतलब 1295 विद रेस्पेक्ट टू 1000 कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया? 129.5% का इंक्रीमेंट हो गया। ऐसी कौन सी 2% है जिनको जोड़ने के बाद में ए प्लस बी प्लस का ए बी बाय 100 लगाने के बाद में 129.5 मिल जाए? कोई भी ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं जिसमें बोल रहे हैं कि पहली जो है वो दूसरे वाले की जस्ट डबल है, यानी कि एक अगर 35 मानी जा रही है तो दूसरी कितनी मानी जाएगी? 70 मानी जाएगी। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते। 70 और 35 कितना हो गया? प्लस में 35 इंटू में 70 अपॉन में 100, बस यही कर दो तुरंत प्रभाव से। 35 70 हो गया भैया, 7 और 3 11, 105 और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 35 सत्ते 35 7 21 210 और 207 पंजे ये 35 हो गया, 3 आ गया और 7 21 24 24.5 ही आ गया है ना, 24.5। 24 और 5 को जोड़ेंगे 129.5 हो गया। आप कहेंगे ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें करना है तो एक्स मान के कर लो, टाइम वेस्ट करना है तो लगाओ आराम से। एक्स लिख दो प्लस का 2x लिख दो, प्लस में जो है कि 2x एक्स अपन में 100 लिख दो और आंसर इसका होना चाहिए 129। कौन सोल्व करने बैठेगा ना यार, ऑप्शन दिख नहीं रहा आप लोगों को जिसका आंसर फटाफट से 70 का डबल करो 140, 140 और 70 कितना होगा? 210 वैसे हो गया, बहुत ऊपर जाएगा, नहीं बैठेगा आंसर। आप समझिए, यहाँ से देखो 65 का डबल कितना होगा? 130, 130 में 65 जोड़ो, ये तो वैसे 200 के आर पार चल रहा है, आपको आंसर ही 129.5 लाना है। 25 लो, 25 का डबल करो 75, 75 प्लस का 50 और 25 कितना हो गया? 75 और थोड़ा सा वो 90 से कम है, तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा बैठेगा? ए आंसर इसका सही है। चलिए, के जो है उसका 25%, 10 के 1800% से 10 कम है, ये तो एकदम फर्जी क्वेश्चन था। 18% ऑफ 10 निकालना है, 100 का 18% होता 1800 होता, लेकिन 10 का है, इसका मतलब कितना होगा? 180। उससे 10 कम है, इसका मतलब कितना है? 170 है। जी सर, तो 170 जो है वो के का 25% है, तो 170 इज द वैल्यू ऑफ 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4? 17 चौक 68, 680 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चल, किसी व्यक्ति की जो मासिक आय मासिक बचत से जो है कि 40% ज़्यादा है। और तीसरा सवाल है ये, इसमें बोल रहे हैं इनकम में 40% का इंक्रीमेंट होता है और इसके जो एक्सपेंडिचर में 60% का इंक्रीमेंट होता है, तो एक महीने में इतने रुपए ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। पहले वाला खर्चा कितना है? आराम आराम से खेलो एक बार। ये मेरे पास में इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये मेरे पास में सेविंग से। इस सेविंग से जो है कि 40% ज़्यादा है। 40% कितना होता है? 2/5, यानी कि 5 है, ये 7 है, तो ये 12 है। चलिए भाई, बोल रहे हैं कि इनकम में 40% का इंक्रीमेंट हो जाता है, मैंने 40% बढ़ती है इनकम, 12 से भी बढ़ाना है मुझे 40%, यानी कि 5 से लेके 7 करना है, तो 5 तो करो, यानी 5 से लेके कितना आना चाहिए? 7, तो भैया 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। अच्छा साहब, तो 5 से करेंगे तो इसको कितना? 12 से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अब नई कहानी में येलो कलर में लिख देता हूँ, आप खटाखट देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो इनकम है 12 पंजे 60 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 55 25 हो गया। जी सर, यहाँ पे 7 12 जो है कि 84 हो गया। जी सर, ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गया, कोई लफड़ा ही नहीं है। ये कह रहे हैं इसके खर्चे में भी 60% का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 3/5, 5 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इट इज द वैल्यू ऑफ 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8? यहाँ से तुरंत प्रभाव से 7 8 56, ये कितना आ गया भाई? 56 आ गया, इसको छोड़ो। 35 से 56 हो गया। जी सर, अब बताइए 60 से 35 और 25, यहाँ पे इसके सेविंग कितना रहता है? 25। यहाँ 84 माइनस का 56 करेंगे, ये बन गया मेरे पास में 14 माइनस 6, ये 28 हो गया। कितने का सेविंग्स का फायदा हो गया? 3 रुपये का। 3 रुपये का फायदा कमाते हो आप लोग जब 25 रुपये आपकी बचत है। आगे क्या बोल रहे हैं? उसका स्टार्टिंग वाला खर्चा कितना है भाई? स्टार्टिंग वाला खर्चा तो 35 है। जी सर, यहाँ से चाहते तो हम लोग 7 का मल्टीपल देख सकते थे। ट्राई करें तो 40% कितना है? 2/5, 5 से 7 होगा, 7 का मल्टीपल जरूर जाएगा। ये नहीं है, ये वाला है, ये ऑप्शन है और ये है। हम क्वेश्चन को बिना सोल्व करे बता रहा हूँ मैं, इसको अपन ऑप्शन से करना चाहते तो 7 के मल्टीपल को देख लेते और 7 का मल्टीपल ही इसका आंसर होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग वाला खर्च पूछ रहे हैं, तो 7 का मल्टीपल 2 आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो हम लोग एलिमिनेट कर ही सकते थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 है और 25 है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इसने पैसे जो बचाए हैं 2070 बचाए हैं ज़्यादा। मैंने कहा भाई हमारी भाषा में 3 बचाए हैं। वो कह रहे हैं पहले वाला खर्च कितना है? कि 35। मैटर खत्म करो, 3 की टेबल से इसको काटना शुरू करो, 6 3 18 हो गया,
9 3 27, 69, 690 इंटू में 35 मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 69 जो है कि 23 का मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल है तो 23 का मल्टीपल देखा, 23 से कम 23, 115, 23 15 150 हो गया, ये 23 का मल्टीपल नहीं आएगा। चाहो तो बाकी मल्टीप्लाई कर लेना, 69 690 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, एक ड्रम है उसमें 3 तरह के रसायन हैं जिसमें PQR का रेशो 3:5:2 है। अच्छा सर, ये मेरे पास में P है, ये मेरे पास में Q है, ये R है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। इस मिश्रण में 30 लीटर निकाल दिया, अरे निकल जाओ बाहर जाओ। फिर भी ड्रम में 12 लीटर P और 8 लीटर Q डाले जाते हैं। अच्छा, बाहर से आपने क्या है कि P तो बढ़ा दिया आपने 8, P को बढ़ा दिया 8 से, और मतलब P को आपने बढ़ा दिया 12 से, और Q को आपने बढ़ा दिया जी हाँ यहाँ पे 8 से, और अब वो रे फाइनली जो है वो Q जो है कि रसायन P से 20 लीटर ज़्यादा है। तो भाई 20 लीटर ज़्यादा है तो आप सोचिए एक बार के लिए कि ये Q जो है वो बता रहा है कि मैं P से 20 लीटर ज़्यादा हूँ। तो भाया ये बताओ, आपने 12 लीटर का रसायन आपको P को दिया था ना कि हाँ दिया था, Q को कितना दिया था कि 8 लीटर दिया था कि हाँ दिया था, तेरे को कम दिया है ना तेरे को ज़्यादा दिया है, तब भी Q तेरे से जीत गया। इसका मतलब कि Q तेरे से पहले ही बहुत ज़्यादा था, वो कितना ज़्यादा होना चाहिए ये सोचिए आप यहाँ से कि भैया तुमको 8 दिया है और तुमको 12 दिया है, उसके बाद भी ये जीत गया है। इसका मतलब कि Q आपसे कितना ज़्यादा था, पहले ही 4 ज़्यादा था। डिफरेंस आ रहा है ना, 12 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4। 4 उल्टा चढ़ रहा है किस पे, Q पे, Q पहले से ज़्यादा है। अच्छा सर, जैसे कि आप अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद में अब आपने क्या किया, मान लो Q इससे 4 ज़्यादा था तो आज आपने इसको 12 लीटर दे दिया, P को इसको 12 दे दिया जी सर, और इसको आपने 8 लीटर दिया तो ये 4 ज़्यादा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ भाई आज की तारीख में Q जो है कि P से 20 ज़्यादा है। अगर Q जो है कि P से 20 ज़्यादा है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग बात करें तो Q जो है कि 4 पहले से ज़्यादा था, तो Q कितना हुआ होगा 24, और P कितना होगा इसमें 0। ऐसे मान के चलो आप थोड़ी देर के लिए कि इनका डिफरेंस जो है कि 24 होना चाहिए। डिफरेंस 24 इस बिहाफ पे होना चाहिए कि भैया ये Q जो है, अगर P इनको तेरे को 8 रुपए दे रहा हूं, तेरे को 12 दे रहा हूं, फिर भी तू जीत रहा है, इसका मतलब कि तेरे पे जो -4 का बर्डन है, -4 का बर्डन पहले से ही सेट हो रखा होगा, ये तेरे से पहले ही 4 ज्यादा होगा। जबकि कह रहे हैं कि कहानी में कितना कि 20 ज्यादा हो गया, 20 ज्यादा हो गया मतलब कंप्लीट कितना हो गया, 24 ज्यादा हो गया। तो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, Q और P में 24 का डिफरेंस है। जैसे कि 24 वाले को आप है ना, Q को कितना दिया आपने, 8 दिया, 8 दे के देखो कि भाई साहब ये 32 हो गया। इस वाले को जो है कि आप जो है कि 12 देखे देखो, ये 12 हो गया। 32 और 12 का डिफरेंस कितना है, 20 आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोग ने ये कहा कि भाई जब Q इस 24 ज़्यादा होना चाहिए था शुरू से, अगर Q की हम लोग बात करें तो Q जो है कि P से 24 क्योंकि 20 तो ज़्यादा आपने बता ही दिया, यानी कि 4 का पहले मिला करके 24 ज़्यादा होना चाहिए था। मैं कहा भाई साहब Q तो P से केवल 2 ही ज़्यादा है। मैं कहा ज़्यादा है तो आप 24 आपकी भाषा में और 2 हमारी भाषा में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मुझको बता दो। 3 5 और 2 का सम कितना आ गया कि 10 आ गया। इसको 12 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। 120 आपका वो मिक्सचर का वैल्यू है जब आपने 30 लीटर निकाल लिए हैं, उस भसड़ को हमने ऐड ही नहीं किया है। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये शुरुआती वाले फेज पे होता तो ये 30 होता, यानी कितना आता मेरे पास में 150। 30 लीटर निकालने के बाद में 120 है ना, तो 150 का मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा चैट जीपीटी कहीं डाल करके आंसर क्या है। Q P और R का जो है कि Q जो है कि इसका मध्यानुपाती है, इसका मतलब कि Q स्क्वायर बराबर कितना है भाई, PR है। और यहाँ से बोल रहे हैं कि Q स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर करते हैं, ये P स्क्वायर R का, P स्क्वायर R और R क्यूब का जो है कि मध्यानुपाती है। चलो भाई ये मेरे पास में आप समझें तो Q की पावर 4 बन गया, Q की पावर Q स्क्वायर हो गया तो P स्क्वायर और R स्क्वायर वैल्यू रखने केवल इसमें तो आपको सीधे सीधे ये वैल्यू है मेरे पास में P स्क्वायर R का क्यूब, तो R की पावर 4 हो गया। यस, तो P स्क्वायर से P स्क्वायर खत्म कर देते हैं, R स्क्वायर से R की पावर 2 कर दो, R बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। R का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि Q स्क्वायर बराबर किसके है, P के, और P का वैल्यू कितना है भाई 169 है। 169 इज द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ये दिख भी रहा था लेकिन 13 का मल्टीपल देखना ही था, कहीं ना कहीं 13 ज़्यादा भी हो सकता था। सोल्व कर लो आराम से, कोई लफड़ा नहीं, ईजी कर लो। चलो आगे आते हैं XY YZ ZX 3 4 5 हैं। तो भाई ऐसे सवालों में आप XYZ सोचो एक बार के लिए, XYZ का भाग देने पर, जब XYZ का भाग दोगे तो XY का भाग X में जाएगा 1 में Z बराबर YZ का भाग जाएगा तो 1 में X अनुपात में 1 में जो है कि ZX है, तो यानी कि Y है। इसका वैल्यू कितना है भाई 3 4 और 5। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ X का वैल्यू कितना है
1/4, मतलब रेशो में चलें तो, और y जो है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/5, और z रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को। मैं कहा जी 1/4, आप स्क्वायर का पूछ रहे हैं ना जी, तो 1 कितना हो गया जी 16, 1 कितना हो गया 25, 1 कितना हो गया जी 9। अगर मैं, ये मेरे लिए x है, ये मेरे पास में y है और ये z है, स्क्वायर में बात कर रहे हैं तो जी सर। तो इनका मुझे अब फाइनल रेशो बताना है, तो इसका रेशो बताना है, तो 25 में कितना हो गया जी 225 अनुपात, जब बीच वाला बताऊंगा, और 16 में कितना हो गया जी 144, और लास्ट वाला आ जाएगा मेरे पास में 16 × 25 यानी कि कितना हो गया जी 400। 25 छिके 150, 250, 400, यस 225, 144, 400। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए भाई, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को इतने टाइम में जा सकता है, ट्रेन की स्पीड डबल कर दी जाए तो ट्रेन बी से इसको इतने टाइम कम लगेगा। भैया देखो मेरी बात सुनो, ऐसे सवालों में आप डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है कि S1 S2 अपॉन में S1 माइनस का, जब भी टाइम का डिफरेंस ऊपर नीचे दिखे इसको लगा दो, आपका जल्दी से काम बन जाएगा, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। डिस्टेंस कितना भाई 416, पहला स्पीड ऐसे डबल कर दी आपने 2s, इनका डिफरेंस कितना है जी s। एक बार आपका 2/3 कम ज़्यादा लग रहे थे, अब कम लग रहे हैं 1/3, यानी कितना हो गया 4 घंटे हो गए। चल भाई उड़ जाए यहाँ से, 8 का भाग दे दो इसमें, 8 का भाग दिया, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, एस का वैल्यू कितना आ गया जी 52, यही इसने पूछा है 52। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 पे आते हैं, तो एक टैंक को भरने में पाइप पी और क्यू को मिलकर के 120/23 मिनट लगते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर के टाइम लेते हैं 120/23 मिनट, और खाली करने के लिए एस द्वारा जो है कि निकाला गया समय पाइप द्वारा निकाले गए समय से 12 मिनट ज़्यादा है। ठीक, क्यू का बताओ, क्यू अकेले टैंक को भरने में 15 मिनट लेता है, तो क्यू जो है कि इस काम को करने में 15 मिनट लेगा। पूरा टैंक मान लेते हैं 120 का है, तो 120 में डिवाइड किया बेटा 23 हो गया जी, 23 हो गया, इसका मतलब कि ये मेरे पास में क्यू जो है कि 8 हो गया। हाँ, क्यू अगर 8 हो गया तो मेरे पास में पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, और पी को टाइम कितना लगेगा 8 मिनट लगेगा। ये कह रहे हैं पी से जो है कि 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं, किसको एस को, एस ऐसा है जिसको 20 मिनट लगते हैं। चलिए, और इसके बाद में आर और क्यू को टैंक में भरने में लिया गया समय का अनुपात 4:5 है। आर और क्यू को 15 लगते हैं, 15 इज़ द वैल्यू ऑफ 5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4, यानी कि ये 12, ये मेरे पास में आर आ गया जिसको 12 मिनट लगते हैं। तो भाई यहाँ से 8 का कर लिया, 20 का भाग दो, यहाँ पे कितना आ गया जी 10। इसमें खाली करने वाला निकासी पाइप वाला कौन सा है, एस है, तो एस ही खाली करता है। चलिए, और आगे बोलते हैं कि आर जो है कि आर भी भरेगा, है ना, तो ये 12 हो गया, यहाँ से 20 से आएगा 6, सॉरी ये 6 आएगा खाली करने वाला, और 12 का भाग 120 में देंगे तो मेरे पास में 10 आ गया, ये माइनस का है। तो एक बार देखो, ये बोल रहे हैं सारे मिलकर के कितना टाइम लेंगे, तो 120 अपॉन में, ये तो 23 था ही, 23 माइनस का 6 कितना हो गया जी 17 हो गया, 17 10 कितना 27 हो गया, 27 का भाग दे दो यहाँ से, 3 के पाड़े से जो है कि 9 बार, 3 के पाड़े से 40 बार, 40/9 इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 2 बेलनाकार बर्तन हैं जिनमें प्रत्येक में कुछ मात्रा में पानी भरा हुआ है। क्यू में पानी का स्तर 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और पी में पानी का स्तर क्यू से ज़्यादा है। चलिए, ज़्यादा है, और ये आपने एक छड़ को इसके अंदर रख दिया है जो आधार नीचे रखा जाता है, तो दोनों बर्तनों में पानी का स्तर समान हो जाता है। भाई अगर पानी का स्तर समान हो जाता है, पी में पानी का स्तर 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है बाद में अपने जो है कि, और क्यू में जो है कि अपनी ऊंचाई का 40% तो डूबी रहती है, दोनों बर्तनों में से एक का व्यास दूसरे व्यास का दोगुना। अरे पहले व्यास वाली बात समझो यार, मतलब यूँ है कि इसमें मान लो पानी का कोई लेवल था, यहाँ तक पानी का लेवल था, और इसमें और कम था, ये 12 तक ही था, ये मेरे पास में पी है, ये मेरे पास में क्यू है। आप ये सोचो कि इसमें कुछ भी सामान डालेंगे हम लोग तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करेगा। भाई अगर ऐसा काम करेगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भाई ना, अब ये है कि इसमें कोई पत्थर डालता हूँ, सेम पत्थर यहाँ डालूंगा तो ये तो ज़्यादा ऊपर उछलेगा ना, इसका तो डायमीटर छोटा है। डायमीटर कितना छोटा है कि सर जी 1.5 गुना है, इसका मतलब कि ये 2 है तो इसका डायमीटर कितना है कि 3 है, तो डायमीटर रेडियस का रेशियो भी ये होगा, इसका मतलब कि इनके क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये इनके एरिया का रेशियो है। जबकि मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट होता है। तो भाई साहब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है आपका,
तो आपका एरिया इंटू में हाइट के अकॉर्डिंग, एरिया जितना ज़्यादा होगा हाइट उतनी ही कम होगी। बहुत सिंपल सी बात है। 4 से 9 हो रहा है, इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि हाइट के बारे में ये कंफर्म कर दूंगा कि तुम जो है कि 9 4 की जगह ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 से लेकर के 9। जब आप बड़ा सा पत्थर डालेंगे तो अगर ये 4 मीटर ऊपर ऊपर चलता है तो ये भैया ये 9 मीटर ऊपर जाएगा। अरे छोटा है ना भाई जी। ओके ठीक है। अब ये हमको बोले हैं कि ये 12 है जी सर, और ये पता नहीं क्या था, ये कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा ज़्यादा है उससे। अब ये बोले कि पी में पानी का स्तर 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये पी है, इसमें मुझे नहीं पता कहाँ पड़ता, लेकिन पी में जो है कि 8 सेंटीमीटर बढ़ गया। भैया अगर 8 सेंटीमीटर आपका बढ़ चुका है तो जरा ये सोच के बताओ, 4 बढ़ेगा तो 9 इधर बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 9 दूनी 18, गेम खत्म। यानी कि यहाँ पे जो जल स्तर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 18। इसका मतलब कि इसमें पूरा पानी कितना आ गया, 18 12 मिला करके 30 की हाइट में ये पानी आ चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो आपने रोड रखी है ना, ये वाली रोड, एक रोड रखी है दोनों में, तभी तो पानी ऊपर नीचे हो रहा है। अरे ये सेम है, हाइट सेम है, बस इनका डायमीटर में चेंजेस है। तो ये रोड अपनी 40% डूबी रहती है, तो ये बेसिकली 40% का वैल्यू है। कौन के 30 आपकी भाषा में 40% कितना होता है, 2/5, 2 मेरी भाषा में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, ये आ गया 15, 15 पंजे 75। यानी कि अगर मैं 100 की लेंथ निकालूं तो 75 इसकी हाइट मेरे पास में आ चुकी है। सोमो ने योजना एक्स में निवेश किया 20% की रेट से 2 सालों के लिए, 100 रुपये मान लीजिए इसने लगा दिए होंगे, 20% की रेट से बनेगा 144। यस, क्योंकि 44% का रेट हो जाएगा जी सर। आगे बात करते हैं, और बी में जो है कि x/2 यानी कि 50 रुपये यहाँ पे निवेश कर दिया, और 16 पंजे 80% की रेट बन गई होगी। यानी कि क्योंकि 100 रुपये में बनती है तो 80 होता, 50 से बन रहा है तो कितना बनेगा भाई, 40 बनेगा। यानी कि यहाँ पे कितना रुपये आ चुका होगा, 90। अमाउंट में कितने का डिफरेंस आ गया आपका, 54 का। बोल रहे हैं सर जी 3510 आपकी भाषा में, 54 हमारी भाषा में। हमारी कहानी में ए में कितना निवेश किया कि साहब जी 100 कर दिया। 54 की टेबल से काट लो, 5 3 8, 9 के पारे से 9 छिंग 54, 9 3 27, 8 1 9 9 81, 390 बटे में 6 कर लो, ये कट जाएगा 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, 6 5 00 सी इसका आंसर हो गया। चलो भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक वाइलीटर एक दूध और पानी का मिश्रण हमारे पास में है, वो है 4:1, और इसमें से 20 लीटर निकाल लेगा। निकाल लो भाई, खत्म करो बात। आपने क्या किया कि वाइलीटर शुद्ध दूध और वाइलीटर शुद्ध पानी मिला दिया। अरे मैंने कहा मिल्क और दूध वाटर का रेशो कितना रखा आपने, 1:1। जब आपने परिणामी जो बनाया है वो कितना बनाया है, 152 लीटर तो दूध है और 44 लीटर जो है कि पानी है। तो भाई मिल्क जो है कि 152 है, और पानी की बात करें वो 44 है, तो टोटल कितना आ गया, 96 आ गया। मैं 196 आ गया। मैं एक बार सोच रहा हूँ इसमें एलिगेशन लगाने की, तो मुझको ये समझ आ रहा था कि ये जो कट रहा है 152 कटेगा 4 के पाड़े से, ये 11 बार वो 38 बार, यानी कि 4/5 यहाँ पे ले लिया, 1/2 यहाँ पे ले लिया, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये 38 बटे में जो 11 था यानी कि ये 49 है। एलिगेशन एक बार लगा के देखा तुरंत से, तो 49 को इधर मल्टीप्लाई किया, 38 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 38 दूनी हो गया 76, और 49 यानी कि 27 यहाँ पर आ गया मेरे पास 27 अपन में 49 इंटू में 2, यस रेशो में। इधर माइनस करता हूँ तो 49 4 हो गया 196, 38 5 हो गया 190, यानी कि ऊपर बचेगा 6, 6/5 इंटू में 49। तो 49 से 49 खत्म कर दिया, और 3 के पाड़े से 2 बार, 3 के पाड़े से बेटा 9 बार, 9 पंजे 45, अनुपात में कितना आ गया, 4। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये 49 होता तो 45 ये मिलता और 4 ये मिलाया जाता। सर जी ये तो 196 है। अरे मैंने कहा भाई साहब 49 है कि 196 आपकी भाषा में, 49 मेरी भाषा में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आप 4 पूछ रहे हैं लेकिन इट इज द वैल्यू ऑफ 2, क्योंकि आपको y का वैल्यू पूछा है, y एंड y। चलिए ठीक है 4 ही निकाल दो, या 4 बार कितना, 16 लीटर। इसके 16 लीटर मिला रहे हैं तो भैया बराबर मिला रहे हो ना, y लीटर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। ए ने 7200 रुपये लगा करके व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद में बी और सी ने अपनी पूंजी के साथ में व्यवसाय में प्रवेश कर लिया। ठीक है साहब, ए और सी के लाभ का अनुपात दे रखा है 18:10। देखो प्रॉफिट का रेशो दे रखा है दोस्तों 18, 10 और 21 दे रखा है, और बोले कि सर जी ए ने जो है कि बी और सी ने 4 महीने बाद में ज्वाइन किया ना, तो ए ने तो पूरे 12 महीने ज्वाइन किया और बी और सी ने 8 महीने ज्वाइन किया। इसका मतलब कि 12 को काटे 4 के पड़े 3 2 2, ये अनुपात आ गया 3:2 में 2।
गेम खत्म करो। ये मेरे पास में प्रॉफिट का है, ये टाइम का है, तो मैं जो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लूंगा 6 अनुपात में डिवाइड कर दो ना, 5 और यहाँ से 21/2 यानी 21/2 ही लिख करके खत्म कर दो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 अनुपात में 21। ये बेसिकली रेशो किसका है? इन्वेस्टमेंट का। आपने कहा कि 7200 रुपये आपने लगा दिया है, 7200 आपकी भाषा में, 12 मेरी भाषा में। बोले बी और सी के बीच में डिफरेंस कितना है? कि बाबू 11 का है। 11 का मल्टीपल देख के खत्म कर दो, वैसे ही यही सोल्व करके खत्म हो जाता। चलिए 6600 हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ए और बी की एज का अनुपात है 9 अनुपात में 10, ए है और बी है, इनका एज का रेशो है 9:10। सी जो है कि ए से 8 साल बड़ा है। ठीक है साहब, सी है पता नहीं कौन जो 8 साल बड़ा है। 14 साल पहले ए और सी की आयु का अनुपात, 14 साल पहले चले गए, 14 वर्ष पहले ए का और सी की जो आयु का अनुपात है वो 11:15 हुआ करता था। मैंने कहा मालिक कितने बड़े हो? कि 4। असली में सुना है कि 8 बड़े हो। भाई बड़ा तो 8 ही रहेगा ना। 8 आपकी भाषा में, 4 मेरी में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11? जी बेटा 22 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो है कि 15 यानी 30 आ गया। हम ये बात बड़े कंफर्म कर सकते हैं कि तुम 14 साल पहले 22 साल के थे, तुम 14 साल पहले जो है कि ये 30 साल के थे, तो आज तुम्हारी जो एज है सी की वो कितनी हो चुकी है? 44। तुम्हारी जो आज है इसमें अगर मैं 44 को ऐड करता हूं तो आज जो ए की एज कितनी हो चुकी है? 36। ए बन चुका है 36। लेकिन ए अगर 36 है तो ए इज द वैल्यू ऑफ 9, 36 इज द वैल्यू ऑफ 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? फटाफट से आंसर निकाल दो। बी कितना होगा? 40। 4 यहाँ कम हुआ, 4 3 12, 120 आंसर। ए किसी काम को 48 दिन में पूरा करता है और बी से दुगना सक्षम है कि ए ने किसी काम को 48 डेज में कर दिया, बी उसको पक्का 24 दिन में कर देगा, क्योंकि उससे डबल है ना, तभी तो ये 1 और ये 2 पेड़ लगा रहा होगा। पूरा काम 48 मान लिया। ए ने काम शुरू कर दिया कि साहब कर दिया काम शुरू, ए शुरू करता है, कुछ दिनों बाद में बी भी मिल जाता है, यानी बाकी काम किसने किया? ए प्लस बी ने। यदि पूरा काम 26 दिनों में पूरा हो गया, भैया 26 दिनों में अगर काम कंप्लीट कर लिया तो काम किसने किया? पूरे टाइम ए ने काम किया। ए तो एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, तो ए ने 26 दिन काम किया होगा। 26 दिन में कितना पेड़ लगा देगा? 26। तो 48 में से अगर 26 पेड़ ए लगा चुका है, यानी कि 22 पेड़ किसने लगाए होंगे? बी ने। और बी ने जब तक काम किया था ए तो साथ में काम कर ही रहा था, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। कल बी का टाइम निकाल दीजिए। बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 2 लगाता है, लेकिन 22 पेड़ लगाए हैं तो कितने दिन में लगाए होंगे इसने? 11 दिनों में। तो 11 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर जल में नाव की गति 15 है जबकि धारा की गति 3 है। D+11 डाउनस्ट्रीम में जाना है। अच्छा, तो D+ का 11 जाना है डाउनस्ट्रीम में, यानी कि 15 और 3 कितना हो गया जी? 18 बराबर। ये जो टाइम है ये 30 मिनट ज़्यादा है किस नाव से? जब आपको डी जाना हो डाउनस्ट्रीम में, लेकिन धारा की स्पीड 2 हो, यानी कि 15 और 2 कितना हो? 17, प्लस का हाफ हो। एक पागल आदमी बता सकता है कि इसमें डी जो है ना 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो कटेगा बाबा। पॉइंट में कैसे आंसर निकालोगे? राउंड फिगर आ रहा है ना, तो मैं तो 34 टिक कर दूंगा सीधे ही। सोल्व कर लेना आप लोग, रख के देख लो भले। 34 11 यानी कि 45 हो गया। सोल्व कर लेना, आपको मन कर रहा है तो, मेरा तो नहीं कर रहा। डी कितना है बेटा? यहाँ से 34 से 2 आ जाएगा, ये यहाँ से 5.5 आ रहा, 5.5 आ रहा। ऑप्शन नंबर डी सही। चल, आयत का क्षेत्रफल 288 है, उसकी लंबाई चौड़ाई की डबल है। बाबा एक x है और एक 2x है, खत्म करो यहाँ पे स्क्वायर में। 288 है, यहाँ से काट देना इसको। 144 इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से 12 आ गया। अगर x अगर आपका 12 आ चुका है तो ये बता रहे हैं कि आयत की चौड़ाई से 4 ज़्यादा हो, ऐसा मतलब जो चौड़ाई, तो ये 12 है तो ये कितना होगा? 24 होगा। तो चौड़ाई तो छोटी वाली मानी जाती है ना 12, तो 12 से 4 ज़्यादा यानी कि 16। एक ऐसे स्क्वायर के बारे में बात करना है हमको, उस पेरीमीटर बताना है। ये अगर 16 है, 4 4 4 4 बढ़ा दिया, 16 16 कितना है मेरे पास में? 64 इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। 6 गुलाबी गेंदे हैं, 4 हरी गेंदे हैं और 8 पीली गेंदे हैं। इनको यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, बिना किसी रिप्लेसमेंट के निकाली जाती है। तो कम से कम एक गेंद की गुलाबी होने की प्रायिकता। अरे मैंने कहा जी सर ये बताओ गुलाबी नहीं होने की प्रायिकता जो निकाल दें उसमें एक में से माइनस कर दो। तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि गुलाबी जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। कहते हैं 6 प्लस का 4 प्लस का 8 यानी कि 18 हमारे पास में पूरे ऑप्शन हैं। इसमें गुलाबी वाली कितनी है? सब 6 हैं, ये पिंक वाली हैं। इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बात करें, मैंने जी पहली बार निकाली, तो इसके नहीं होने के लिए 12 में से कोई भी आ जाए। कितनी? 18। 18 जो पूरी हो सिर्फ 12 वो आ जाए जो हमारे पास में ये ग्रीन है और ये येलो है। इसके बाद में रिप्लेसमेंट नहीं किया है कि नहीं किया है, तो अब कितना रह गया? मतलब गेंद बाहर निकाल लिए तो 17 रह गया माल। लेकिन अब कितना बचा मेरे पास में? 12 नहीं बचा, 11 ही बचा है। यानी कि मेरे पास में कितना आ गया? 11 बटे में ये 17 हो गया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये किसकी है? इसके नहीं होने की। लेकिन होने की पूछ रहा है तो 1 में से घटा दो भाई। ये कितना है? 2 है, ये 3 है। 22 बटे में 17 × 51, 1 माइनस का
22 बटे में 51, 51 माइनस का जो हम करेंगे 22, ये आएगा 29 अपॉन में 51। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए अपने मासिक वेतन में 30% राशि निवेश के लिए उसने अलग रख दी है, ठीक है, 30% आपने अलग कर दिया, 30% आपने जो है कि निवेश के लिए रख दिया। उसमें से अब जो बचा हुआ है उसमें से आपने 7500 जो है खर्च कर दिया, बाकी को आपने ए और बी के बीच में बांट दिया, ए और बी के बीच में बांट दिया, 7:3 है। ए और बी को दी गई राशि के बीच में अंतर 7080 है। यहाँ का अंतर 7080 आपकी भाषा में, 4 हमारी भाषा में। हमारी कहानी में वैल्यू कितना है, 10 का मान निकाल दो, 4, ठीक है, 4 से जाएगा ये, 4 एकम 4 हो गया, और 3 जीरो, 7 चौको 28, 28 और 22 आ गया यहाँ से, सही है, गलत कर दिया, 17 चौको 68, 2 8, अरे यार गलत हो गया, 4 से जाएगा 17 बार, 17 चौको 68 हो गया, 2 8 और 7 चौको 28, 177। तो ये मेरे पास में आ गया यहाँ से 177, 17700, 17,700 रुपया इसने ए और बी को दिया होगा। वो कह रहे हैं भाई साहब 7,500 रुपये भी दिया, उसके बाद में इसको भी दिया है, क्या अच्छा दे दिया, 0 0 7 5 2 1 हो गया, 7 7 14 15 को 5 हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ये मेरे पास में हो गया 252,000, 25,200 रुपया आपने यहाँ पे सब खत्म कर दिया। लेकिन ये तो वैल्यू 30% के बाद का था ना। अच्छा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 70, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 100। खत्म करो यहाँ से, 7 के बड़े 7 या 21, 7 छिंग 42, 36 कहाँ दिख रहा है, आंसर नंबर बी। चल, रमेश ने योजना में निश्चित राशि को निवेश की, 2 वर्षों के बाद में 20% की रेट से ले लिया, और ए से प्राप्त राशि का आधा भाग उसने टिन्नी को दे दिया, और ये थोड़ा नाम इसमें करेक्शन था, ये सवाल जब क्लास में हुआ था, मतलब ये टिन्नी और ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है, मतलब आपको समझो यहाँ से कि इस बंदे ने क्या किया है कि 2 सालों के लिए इसने 20% की रेट पर इसने पेमेंट दे दिया है, और उसमें से तो 2 साल के लिए दिया है तो 100 रुपये की चीज़ है, CI पे दिया है तो 144 बन गया। पहले सवाल किया था हम लोगों ने, 144 जो अमाउंट आया है उसका आधा यानी कि 72 मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, 72 जो आधा आया है उसको 5% की रेट पे आपने दे दिया किसी को, है ना, तो 72 को 5% की रेट पे दिया तो 5 इंटू में टाइम अपॉन में 100, इतना सारा ब्याज आएगा ना। ये वाला ब्याज जो है कि योजना ए में आपने जो है कि पैसा लगाया था, तो उसमें कितना पैसा आया था, 144 आया था, उसका 1/8 आ रखा है, तो ये 144 का 8वां भाग है, ये बताना चाह रहा है सवाल। थोड़ा टीन आर मोना पता नहीं क्यों आ गए, ये जिन्होंने पेपर बनाया उनकी गलती हो सकती है, अपनी तो नहीं है भाई। 72 के पढ़े से बेटा 2 बार, 2 के पढ़े से 4 बार, और यहाँ से चले 4 पंजे 20, टी बराबर जो है कि 100 बटे में 20 आ गया, यानी कि टी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। एक पात्र में 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 17:3 में है, 40 लीटर मिश्रण आपने निकाल लिया है, और 12 लीटर शुद्ध दूध और 8 लीटर पानी मिला दिया है, इससे कितना कम है, तो मिला दो ना यार सीधे यार, 40 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा भाई, 80 बचा। 80 के हिसाब से कितना, ये मेरे पास में मिल्क है और ये वाटर है, ये मेरे पास में बेटा 68 है, और ये मेरे पास 12 है। वो कह रहे हैं अभी हो गया, निकल गया तो ठीक है, 12 लीटर दूध मिला कि मिला दिया भाई, 8 लीटर शुद्ध पानी मिला कि मिला दिया भाई, ये कितना हो गया मेरे पास में 80, ये कितना आ गया 20, भाई कितना कम है कि 60। अच्छा, तो ये तो 4:3 है ना, कितना कम है बोल, कहता जी ये मेरे पास 4:1 है, तो कितना कम है कि 3 कम है, 3 कम है विद रिस्पेक्ट टू 4, 3/4 कितना हो गया जी, 75%। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 महिलाएं परियोजना को 24 दिनों में पूरा करती हैं, तो 10 महिलाएं हैं यानी कि विमेन इंटू में 24 डेज में 8 आदमी उसी परियोजना को 18 दिन में करते हैं, तो 8 मेल हैं और 18 दिन में पूरा करते हैं, तो ये 6 के पाड़े से 3 बार, 6 के पाड़े से भैया 4 बार, 4 के पाड़े से 2 बार, और 2 के पाड़े से 5 बार, यानी कि मैं मेल अपॉन में फीमेल की बात करूँ, मैन वर्सेस विमेन, तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5:3 आ रही है। फटाफट से कर दिया। 16 महिलाएं इस 16 औरतें ले ली हैं, कितने दिन में पूरा करेंगी। औरतों का वैल्यू कितना है भैया, 3 है, डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे, इनकी एफिशिएंसी कितनी, 3 रख दी, और 12 आदमी इसी परियोजना को, सेम काम है, इस काम को करना है आपको, तो 12 मेल का वैल्यू कितना आया, यहाँ से एम का वैल्यू 5 आ रखा है, और कितने दिनों में कर देंगे, मान लो कि D2 डेज में करेंगे, ये D1 है, तो काट लो इसको भाई, 4 के पड़े से 3 बार, 4 के पड़े से 4 बार, 3 से तो 3 उड़ ही गया, तो ये D1 अपॉन में D2, क्योंकि ये औरतों वाली बात है, वो D2 है, तो D2 1 अपॉन में D2 जो है
वो आपका आ चुका है 5/4। ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए। चलिए, धारा के विपरीत आप नाव की गति धारा के साथ में गति से 20% कम है। भाई फटाफट से लिखो, B+A सिखाया है आपको और B-A सिखाया। B-A धारा के खिलाफ है, ये 20% कम है, ये वाली कम ही होगी, तो 20% कितना होता है 1/5, कि भैया तुम 5 हो तो तुम 4 हो। योगांतर नियम के अनुसार B/A कितना 9:1 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि 45 किलोमीटर धारा, इसमें उल्टे वाले में आपकी भाषा मेरी भाषा लगता है, याद रखना आप लोग। 45 किलोमीटर धारा के साथ में चल रहे हैं तो 45 धारा के साथ चलेंगे, 9 रे कितना हो गया 10 हो गया भाई। और धारा के खिलाफ चलेंगे कितना के 72 किलोमीटर, 9 से कितना 8 हो गया। कितना टाइम लग रहा है भाई, ये 4.5 और 9 और 4.5 कितना हो गया जी 13.5। मैं कहा 13.5 रिवर्स वाला रिलेशन चलता है तो इसमें उल्टा लिख दूंगा मैं। 13.5 आपकी भाषा में 6 घंटे 45 मिनट, 6 यानी कि 3/4, 6 चौको 24 और 3 27/4, 27/4 मेरी भाषा में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आप पूछ रहे हैं धारा की स्पीड, एक है ना मेरी भाषा में, खत्म कर। अब ये पॉइंट को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 10 लगाओ, 135 से 270 कटेगा भैया 2 बार, 2 से जाएगा 2 बार, आंसर 2 इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ए और बी ने 12,000 18,000 रुपये निवेश कर दिए, अच्छा साहब कर दिए, तो ये मेरे पास 2:3 का निवेश हो गया। 4 महीने बाद में सी भी उनके साथ में जुड़ गया, ठीक है, और ए के बराबर राशि सी ने लगा दी। 4 महीने बाद में सी ने लगा दी, तो ए ने कितना रुपया लगाया वो 2:3 है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं ए और बी ने अपने आधा भाग निकाल दिया, हाफ निकाल दिया। 2-3 मत मानो, फिर आप ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। इसको 4 रुपये मानो, इसको 6 रुपये मानो, और इसने 4 महीने के बाद में जब जुड़ा है तो इसने भी 4 रुपये लगाए होंगे, लेकिन इसके लगे हैं 8 महीने के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि उसके 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने हो गया ना, 6 महीने बाद में ए ने जो है कि अपना हाफ पेमेंट निकाल दिया, 2 रुपये छोड़ दिया, तो 6 महीने तक ये रहे और 6 महीने ये रहे। अब बी ने भी क्या किया, अपना आधा पेमेंट निकाल दिया, 6 में से 3 निकाल दिया, ये भी 6 महीने तक, ये भी 6 महीने तक। कुल मिला के बाद है 6 चौको 24 और 18, तो कितना आ गया मेरे पास में 24 और 12, ये 36 हो गया। 6 18 और 36, 18 ये 54 ये हो चुका है, और ये 32 हो चुका है, और आधा कर लो भैया, ये 18 हो गया, ये 27 हो गया, ये 16 हो गया, 18 27 16। ये बोल रहे हैं कि कुल लाभ हो रहा है 9150 आपकी भाषा में, और कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना बनेगा, 27 और 18 हो गया 9 पंजे 45, 45 और 6 हो गया 51, ये हो गया 61। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी का वार्षिक लाभ आपको बताना है, तो 16 का वैल्यू निकालना है। 16 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, अब वही आ रहा होगा 240 ही, ले उड़ाओ, 15 6 के 90, क्योंकि 15 6 के 90 होगा, 15 6 के 90, यस, ये 15 इंटू 16 कितना गया 240। ऑप्शन से तुरंत वैसे देख लो यार, 16 का मल्टीपल मेरे हिसाब से ये जाएगा। आगे बढ़ो। ए किसी डिस्टेंस को कवर करने में बी के द्वारा 2D दूरी को तय करने में समय से डबल समय लगता है। भाई समझ कि यार तू डबल किलोमीटर भी जा रहा है और तेरे से डबल समय इसको लग रहा है, तो आपको देखते समझना पड़ेगा ए और बी में जो है स्पीड का रेशियो कितना आ चुका है 1:4 हो चुका है। टाइम का रेशियो की बात करेंगे तो 4:1 आएगा, ये समझना पड़ेगा। तुम इक्वेशन बना के करो चाहे कैसे करो, ये देखते आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा मामला ये हो रखा है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से कि ए ने अपने घर से चलना शुरू किया, कि भैया ए ने शुरू किया, ए ने कितनी देर तक 30 मिनट तक, यानी कि हाफ एन आवर के लिए ए चला है। ए यहाँ पहुँच चुका है, अब बी ने शुरू किया है। तो अब हमारे पास में जब मैंने इस रिलेशन को निकाल लिया, और बी के बारे में बात करें कि बी जो है कि हाफ एन आवर बाद में शुरू करता है, और ये बता रहे हैं कि भैया 20/3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में ए से आगे निकल जाता है। ये मीटिंग पॉइंट हो गया इनका। तो हम ये कह रहे हैं आप बताओ टाइम टेकन, मतलब इसका बी को समय कितना लग रहा होगा, तो बी बोलेगा कि भाई साहब आधा घंटे बाद हम चले ही थे, है ना। तो मैं टाइम टेकन बाय बी निकालूं तो क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या, 20/3 अपॉन में बी का स्पीड कितना बताया हम लोगों ने 4, यस सर। तो ये मेरे पास में हो गया टाइम टेकन बाय बी। मैं कह रहा हूँ टाइम टेकन बाय ए कितना होगा कि साहब 20/3, और ये आपने 4 का जो भाग दिया यानी कि 5/3, 5/3 आपने लिया है। एक्स लेके चल लो भले ही, इसको एक्स मान लो, इसको 4x मान लो, फिर आप बाद में कंफ्यूज जाएंगे। इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए कितना आ गया 5/3x, और प्लस में ए को टाइम कितना लगेगा, हाफ एन आवर ज़्यादा लगेगा। यही तो बात है ना, बस गेम खत्म कर दो कि टाइम टेकन बाय ए वर्सेस टाइम टेकन बाय बी। पता है ना रेशो कितना है, 4:1 है। ये इसके एक दूसरे के उल्टे हैं ये तो हमने यहाँ से कहा कि ये मेरे पास में 5/3x जो है अपॉन में ये बराबर जो है टाइम टेकन बाय बी हमने निकाला है, तो बी जो है कि इसका 1/4 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5/3x प्लस का 1/2 जो है, ये ए को जो समय लगाया है वो बी वाले समय का 4 गुना है। यस सर, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो माँ जी इसका 4 गुना है,
तो इधर लेके आ जाओ 4 पंजे 20 अपन में 3x माइनस का 5 बटे में 3x यानी कि 15 बटे में 3x, ये बराबर है मेरे पास में 1/2, 3 के पाड़े से 5 बार। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया। x अगर 10 आ चुका है तो गेम खत्म हो गया ना। x 10 है मतलब कि मैंने माना कि ये 40 है और ये मेरे पास में ये 10 है, यानी कि 40 मेरे पास में, ये मैटर खत्म। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये खंबे को पार करने की तुलना में प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड ज्यादा समय लेती है। अरे यार भाया था, मतलब 20 सेकंड ज्यादा समय किस बात का ले रहे होंगे? तुम किसी पोल को पार करते तो खुद की लेंथ पार करते हो, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करते तो खुद की लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करोगे। और आपने बोल दिया कि ट्रेन की जो लेंथ है वो ट्रेन की लंबाई 3 मानी जाए, तो ट्रेन की लेंथ जो है कि 3 मानी जाए, तो प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है कि 5 मान लेना। महंगा जी ठीक है, लेकिन जब भी ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ पार होगी, और जब अगर खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में ही इसको 20 सेकंड लग रहे हैं? कि हाँ सर, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ही 20 सेकंड लग रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी बताई थी आपने? 5। तो भैया ये मैं ये कह रहा हूँ कि 5 बटे में 20, बिना एक्स माने गेम खेलना चाह रहा हूँ। ये 5 बटे में 20 जो है ये क्या मेरे पास में, ये तो हो गया 5 मेरे पास में प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 20 क्या है? समय हो गया। दूरी बटे समय कितना होता है? 4। ये स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने मान लिया। यस सर, ये मेरे पास में 5 1/4 जो है कि ये ट्रेन की स्पीड हमारे पास में आ चुकी है, बिना एक्स माने हमने किया है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ट्रेन की लंबाई को पिछली लंबाई से बढ़ा दिया जाए। मैं कितना बढ़ा देगा कि पहले से 3 था तो आज 4 कर दो। मैं 3 से 4 ही होता है, 33 1/3 बढ़ाएंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो रही है? 4 हो चुकी है। समय निकालना, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी कितनी है? 4, क्योंकि ट्रेन की लंबाई खंबे को पार करना है तो 4 ही आनी है। 4 बटे में 1/4, कितना आंसर आ गया? ये हो गया 16 सेकेंड इसका सही आंसर है। समय हो चुका है, हम ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट आज लगा होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम कम था, अभी जस्ट क्लास मुझको पहुंचना है, तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं। आप में से जो भी विद्यार्थियों को कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, सर जी ये कैसे हुआ, एक सवाल में जरूर आएगा आपको 12/8 में 24 कैसे किया था, दोबारा पूछ लेना। एक बार खुद सोच के देखो, ऐसे पटक पटक के गिफ्ट दे के देखो, एक छोटे भाई को, एक बड़े भाई को, कि भाई तू पता नहीं क्या था, लेकिन तेरे को 8 रुपए दिया, तेरे को 12 दिया, तू ज़्यादा इससे कैसे हो गया? ऐसे बार बार सोच के देखो, सोच लोगे ना एग्जाम में तो आप सबसे बड़े आप ही खिलाड़ी हो उस गेम के। तो ये सवाल हमने सोल्व करवाए हैं। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे बात करें, या आपको लगता है आपको कोई टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं कि तो मुझे आपको पढ़ाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आप लोगों को। और साथ साथ में ये है कि टेस्ट सीरीज़ हमारी जो है उसको ऑनलाइन है, तो आप उसको ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और इसके साथ में आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, योद्धा ग्रुप में, तो आप मुझको व्हाट्सएप पे अपना नंबर, नाम, डिटेल सब भेज सकते हैं 9799607383। समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है वो पूरा पूरा उतार के मैं आप सभी लोगों के सामने रख देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।